मेरे प्रिय आत्मन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं आपके प्यार के लिए, आपके दुलार के लिए, आपके आत्मीयता के लिए, आपके रिस्पांस के लिए। भाग्य मंच के इस अनूठे प्रोग्राम में लीजिए आज शुरुआत करते हैं हम नंबर 9 की। मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड अ ट्रू लाइफ कोच। देखिए, जीवन आगे बढ़ता है तो कोई ना कोई जब गुरु मिलता है, कोई आपके जीवन को सजाने वाला, संवारने वाला मिलता है, कोई निखार करता है, तो फिर आप जीवन को बड़ी सुंदरता से जी पाते हैं। और बस ऐसा ही कुछ प्रयास करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरे कुछ कहने से या मेरी कुछ बातें समझाने से अगर आपका जीवन में कोई सरलीकरण होता है या आप जो चाहते हैं उसको हासिल कर पाते हैं, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कितनी खुशी होगी। और जब आप ही में से कुछ लोग वर्कशॉप के दौरान जब आके बताते हैं कि आपने ऐसा कहा था और मैंने ऐसा शुरू किया और उसके बाद से मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ से जो भी चीज़ कही जाती है या बताई जाती है वो बिना आपके न्यूमरो चार्ट के होती है, सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक नंबर का एक ओवरऑल विश्लेषण किया जाता है जो आप पर सटीक बैठे ना बैठे। कुछ चीज़ें होगी, कुछ चीज़ें नहीं होगी, लेकिन जब एक्चुअल में न्यूमरो चार्ट के साथ बैठते हैं तो फिर 80% से ऊपर न्यूमरोलॉजी आपके बारे में सटीक जो है वो रास्तों का निर्माण कर पाती है। तो आइए, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि आज 9 नंबर पर बात कर रहे हैं, अर्थात जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने 9 तारीख को हुआ हो, 18 तारीख को हुआ हो या 27 तारीख को हुआ। देखिए, 9 तो 9 है ही। 18 की अगर मैं बात करूं तो 8 और 1 9 हो जाता है। 27 की मैं बात करूं तो 7 और 2 9 हो जाता है। ये तमाम सारे लोग 9 तारीख को इस दुनिया में आए हैं, ऐसा न्यूमरोलॉजी मानती है। अब यह जानती है, अब 9 तारीख है। देखिए, 9 तारीख जो है ये इसका रूलिंग प्लेनेट है मार्स, जैसे हिंदी में आप मंगल कहते हैं। देखिए, जो मार्स होता है ना, ये एक फायर करने वाला प्लैनेट है। इसमें आग धधकती रहती है, इसमें ऊर्जा भरपूर होती है। ये मतलब आप समझिए कि ऐसे लोगों में इतनी ऊर्जा भरी होती है, इतनी ऊर्जा भरी होती है कि 24 घंटे ये काम करने के लिए तैयार होते हैं। बस ऐसा का ऐसा मार्स की सारी चीज़ आपके अंदर जरा विचार करके देखिए। अगर आप मार्स से रूल होते हैं तो आप ऊर्जावान हैं। अच्छा, अपने दिल पे हाथ रख करके पूछिए अपने आप से, अगर आप 9 नंबर हैं तो आप में ऊर्जा है, आप काम करते ही रहते हो। मतलब आप किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हो। दूसरी बात, आप उस काम को करके ही छोड़ते हो जिसका आपके मन में एक बार आपने ठान लिया। तो आप लड़ाकू होते हो, लड़ाकू स्वभाव होता है। मैं झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी अड़ोस पड़ोस से लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। लड़ाकू मतलब आप जीवन से लड़ते हो, आपके अंदर इतनी आग भरी हुई है। और जीवन में जब संघर्ष आता है तो जीवन में परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो फिर भी आप उससे लड़ करके और फिर उठ खड़े होते हो। देखिए, जीवन में नीचे गिरना कतई बुरा नहीं है। बुरा तो सिर्फ है कि जो दोबारा लोग उठ करके वापस खड़े नहीं हो जाते, वो सबसे बुरा होता है। तो आप जीवन से लड़ते हो, आपका लड़ाकू स्वभाव है। आप जीवन में अपना जिसको भी चाहते हो उसको हासिल कर पाते हो। इतना फायर, इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी है। तो जब आपके पास इतनी फायर, इतनी ऊर्जा और एनर्जी होती है तो दूसरे लोगों को आपके साथ पैचअप करने में तकलीफ तो स्वाभाविक होगी। अगर आप किसी एक डल इंसान के साथ खड़े और आप इतनी ऊर्जा के साथ हैं तो निश्चित रूप से उनके साथ आपका पैचवर्क करना मुश्किल होगा। अब देखिए, जब आप ऊर्जावान होते हैं और ये सारी चीज़ होती है तो आप में गति होती है तो आपको लगने का डर रहता है। तो इसीलिए आपको चोट के लिए सावधान कहा जाता है, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप कार धीरे चलाइए, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जरा बंदूक वगैरह या वेपन्स वगैरह है वो आपको नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप हमेशा गति में, एक्शन में, मोड में रहते हैं, कब क्या आपके हाथ से हो जाए। तो हमेशा अपनी गाड़ी जो भी आप ड्राइव करते हैं उसको ज़रा सुकून से ड्राइव कीजिए, उसको तेज़ चलाने की आवश्यकता आपको नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, आप कितनी भी गाड़ी दौड़ा लें, 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा का फ़र्क जीवन में नहीं आता। जब किसी भी हाईवे पे आप चलते हैं तो आप हाईवे पे चल कर देखिएगा। तो कुल मिला के कहना चाह रहा हूँ कि कार सावधानी से चलाएं, किसी भी वाहन को सावधानी से चलाएं। कोई भी वेपन्स वगैरह कुछ चीज़ें तो इसको अपने साथ में न रखें। आपको गाल ब्लैडर या किडनी के स्टोन को लेकर के संभावनाएं बनी रहती है और एक आध बार आपके सर्जरी के योग भी होते ही हैं जीवन में। तो जिंदा दिली के साथ सामना करें। ठीक है, क्या हो गया उसमें? जीवन में अगर कहीं कोई इस तरह का योग ईश्वर बनाता है तो उसको भी जिंदा दिली से उसको फेस करने का प्रयास करें। इसके साथ ही साथ अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो 9 नंबर के लोग होते हैं, इनके चेहरे के ऊपर कहीं ना कहीं कोई हल्का सा स्क्रैच या हल्का सा कोई कटा हुआ या कुछ ऐसा इस तरह का होता है। आपने कभी शत्रुघ्न सिन्हा साहब के चेहरे को देखा हो तो आप देखिएगा, 9 नंबर है और इस तरीके से आप हैं। फरहान अख्तर साहब को कभी आप देखने का प्रयास कीजिएगा, प्रियंका जी पर कभी आपकी निगाह जाए तो आप देखिएगा। ये तमाम सारे चेहरे ऐसे देखिए, कई बार
कमेंट में भी मैंने देखा और बाकी जगह भी सुना है कि साहब हर बार किसी बड़ी सेलिब्रिटी का ही आप एग्जाम्पल देते हो, आम इंसान का क्यों नहीं। देखिए, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि आम इंसान के नाम को आप जानते नहीं हो, आप उससे रिलेट कर पाते हो जिसको आप जानते हैं। इस वजह से किसी फेमस पर्सनालिटी के एग्जाम्पल सम्मानित दूसरे भी न्यूमरोलॉजिस्ट या ज्योतिषी या मनीषी जो है वो देते हैं। उसका कारण ही सिर्फ ये होता है, आपने कहा राम श्याम मोहन का ऐसा है तो आप उससे रिलेट नहीं कर पाओगे अपने आप को। सो कुल मिलाकर के आप देखिए, 9 बड़ा ऑस्पिशियस, बड़ा धार्मिक नंबर है। 9 देने वाला नंबर है, ये देना जानता है। 9 नंबर लेता भी है। 9 नंबर का स्वभाव ऐसा होता है कि आपको ज़रूरत है, मैं पूरा आपके लिए खड़ा हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको भी पूरा मेरे लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये 9 नंबर की मानसिकता होती है। तो आप इसी तरह के हो, आप दोस्त मित्र यार को ज़रूरत होगी आप खड़े हो जाओगे, बोलो क्या करना है, लेकिन आप फिर आधी रात को उनसे भी वैसी ही उम्मीद करते हैं, और मुझे लगता है करना भी चाहिए। रिश्तों का धर्म ही यही है, अदरवाइज रिश्तों का कोई मतलब नहीं है। रिश्तों का मतलब ये है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, बस वही रिश्ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब पैसा, देखिए मदद का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। मदद का मतलब आपने किसी के कंधे पे हाथ रख दिया, चिंता मत कर मैं हूं, इससे बड़ी मदद इस दुनिया में और कोई से भी नहीं हो सकती। तो आप सिर्फ पैसे से ही मदद को क्यों आंकते हैं? मदद का आकलन कई तरीके से होता है। कई बार भावनात्मक सपोर्ट होता है, कई बार शब्दों से आप उसको सपोर्ट कर पाते हो, कई बार सिर्फ साथ में खड़े कि अपनी प्रेजेंस से आप उसको सपोर्ट कर। अच्छा, कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, क्यों देखने के लिए आप जाते हो? आप क्या करते हो? क्या आप उसका ट्रीटमेंट करते हो? क्या आप उसका इलाज करते हो? या आप उसको दवाई गोली लेकर के जाते हो? कुछ भी नहीं करते, सिर्फ आप वहाँ जाके बैठते हो। इससे आप उसे ये एहसास दिलाते हो कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। इससे उसको भावनात्मक सपोर्ट मिलता है और वो जल्दी से अच्छा होने, उसके अंदर जो ऋणात्मकताएं भरी होती है हॉस्पिटल की वजह से, उससे वो बाहर आता है और उसको जरा अच्छा लगने लगता है। तो 9 नंबर के लोग अपनी ऊर्जा की वजह से जाने जाते हैं। 9 नंबर के लोग जीवन में नई शुरुआत के लिए जाने जाते हैं। 9 नंबर के लोग जीवन में संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। 9 नंबर के लोग किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित होने के लिए जाने जाते हैं। इतनी सारी खूबियां आपके साथ में खुशी बनाइए और परमपिता परमेश्वर के पास आज जाके मंदिर में एक घंटी बजा के शुक्रिया अदा कीजिए कि वाह ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मुझे 9 नंबर के साथ इस पृथ्वी पर भेजा है। देखिए, सारे मरून शेड की बात कर लें, येलो शेड की बात कर लें, ग्रीन शेड की बात कर लें, ये सब आप पहन सकते हो। बस हाँ, आपको ब्लैक कलर से सावधान रहने की आवश्यकता है। उसको जीवन में जितना कम से कम स्थान दें या ना दें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। और किडनी और गाल ब्लैडर, इनके अंदर स्टोन की प्रवृत्ति होती है, तो जो भी आयरन या उससे रिलेटेड मेडिकल साइंस या नेचुरोपैथी जो कहती है, उन चीज़ों का सेवन तुलनात्मक कम करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। वो सचेत करता है, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। एक आम आदमी टमाटर के बीज या टमाटर या जाम या ककड़ी या बाकी चीज़ें खा ले या बैंगन वगैरह, तो उससे हो सकता है कि उसको स्टोन ना हो, लेकिन हो सकता है कि आपको उसकी वजह से थोड़ा जल्दी स्टोन हो जाए। क्यों? क्योंकि वो प्रवृत्ति है आपके ग्रह की जो आपको रूल करता है। तो इस वजह से इन चीज़ों का थोड़ा सा त्याग करें और अपने जीवन को खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाएं। वादा करता हूँ ये जीवन आपका होगा। जरा नोटिफिकेशन को दबा दें, बेल आइकन पर भी काम कर लें और सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके हैंडसेट में आता रहूँगा, आपके दिल दिमाग आत्मा पर अगर मैं कोई प्रभाव छोड़ पाता हूँ, अगर मैं आपके जीवन को कहीं निर्देशित कर पाता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है मेरे आदरणीय दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु कुछ भी सीखना चाहते हैं तो जिंदा दिली के साथ हमारी वर्कशॉप सभी मेट्रोज में अलग अलग जगह प्लस ऑनलाइन भी, आप दोनों में से जो आपको ठीक लगता है आइए, ताकि हम इस पूरे समाज को इस नेविगेशन से अवगत करा सकें और उनको कहें कि देखो ये भी एक साइंस है, इसे भी सीख लो। जीवन में इतनी सारी चीज़ें सीखी, इसको सीख के जीवन को आगे बढ़ाओ तो आपका जीवन खूबसूरत होगा, अद्भुत होगा और आप भी दूसरों की मदद कर पाएंगे। इस जीवन में दूसरों की मदद करने से अच्छा और कोई काम हो ही नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस मिशन में मेरा साथ देंगे और हम मिल करके जीवन को और अधिक सुंदर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, मिलता हूं बहुत जल्दी आपके बीच उन तमाम सारे लोशो चार्ट को लेकर के कि न्यूमरो चार्ट के अंदर कितने तरह के प्लेन होते हैं और उन प्लेनों का क्या मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब क्या क्या होते हैं और वो क्या कहते हैं आपके बारे में। अगले वीडियो में मैं आपसे इन तमाम सारी सीरीज़ को लेकर के और बात करूंगा। इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करता हूं। पुनः आपके प्यार, आत्मीयता और सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आत्मीय प्रणाम।